नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच लंबी मंत्रणा चली और इस मंत्रणा के बाद यह फैसला लिया गया कि दिसंबर लास्ट तक जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो कार्यकारिणी है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा ने पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही कि 13 दिसंबर के बाद जो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा और उसके बाद नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच गोविंद सिंह डोटासरा ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये कहा कि जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला है अब उनको एडजस्ट करने की बारी है, यानी उन नेताओं को झटका लगा है जिन्हें टिकट मिला लेकिन चुनाव हार गए, यानी ना तो वो जनप्रतिनिधि बन पाए और अब ना ही उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। तो जाहिर तौर पर उन नेताओं के लिए ये सबसे बड़ा झटका है, लेकिन उन कार्यकर्ता और नेताओं के लिए खुशी है जो अभी तक इस लालसा में बैठे हुए थे और कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो गए थे कि पार्टी की ओर से उन्हें टिकट भी नहीं दिया गया और अब आखिर उनका क्या होगा। लिहाजा गोविंद सिंह डोटासरा के इस बयान के बाद से उन कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी है जो अभी तक टिकट ना मिलने से नाराज या हतोत्साहित थे, यानी अब उनकी बारी है। और इसके बाद जो एक अहम बात कही गई वो ये कही गई कि दिसंबर लास्ट तक जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से मौजूदा सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं उससे यह बात साफ है कि हो सकता है कि थोड़ी देरी और हो जाए। राजनीतिक प्रेक्षकों से जब हमने इस मामलात को लेकर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जब कोई भी काम होता है तो उसमें वक्त लगता ही है, यानी आप ये मान के चलिए कि जनवरी माह तक जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसका ऐलान किया जाएगा। आपको याद होगा कि जब पायलट गहलोत के बीच सियासी वर्चस्व की जंग चली थी तकरीबन 35 दिनों तक, तब सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कुर्सी गंवानी पड़ी थी, उप मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ा था। उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब पिछले 4 महीने से जो प्रदेश कार्यकारिणी है इसको जब भंग कर दिया गया, गोविंद सिंह डोटासरा को लाया गया तो डोटासरा अकेले ही बॉस बन के बैठे थे, कोई उनके साथ काम करने वाला नहीं था। यानी आप कह सकते हैं कि जो गहलोत कैंप के जो ज़्यादातर नेता थे जिन्होंने संगठन में पहले काम किया या फिर गोविंद सिंह डोटासरा के जो चहेते लोग थे वही संगठन में अभी तक काम कर रहे थे। इससे पायलट कैंप मायूस भी था और पायलट कैंप की ये शिकायत भी थी। हमने कई मरतबा ये खबरें चलाई थी कि अब पायलट कैंप के नेताओं का प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी मन नहीं लगता है, क्योंकि पायलट कैंप के नेताओं का कहना था कि वो जब भी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जाते हैं तो उनके साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं होता है। लिहाजा अब इस मामलात को लेकर पायलट कैंप की निगाहें टिक गई हैं मुख्यमंत्री गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा पर कि जब कार्यकारिणी आएगी तो उसमें पायलट कैंप के लोगों को कितनी तवज्जो दी जाती है, क्योंकि सचिन पायलट लंबे अरसे से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया बन के बैठे हुए थे तकरीबन 7 साल से। लिहाजा कहा जा रहा था कि संगठन में जो पायलट कैंप के नेता हैं उनका लंबे अरसे से बोलबाला रहा है। लिहाजा अब जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री गहलोत पावर में है और गोविंद सिंह डोटासरा पायलट गहलोत कैंप से ही पाकीज़ा ताल्लुकात रख रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि गहलोत कैंप का जो पलड़ा है वो यहाँ पर भी भारी रहेगा। लेकिन लोगों की निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि पायलट कैंप को कितनी तवज्जो दी जाती है, क्या यहाँ पर पायलट गहलोत के जो सियासी शक्ति का संतुलन है उसे बरकरार रखा जाता है या नहीं। अब आइए बात करते हैं पायलट कैंप के पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की, क्योंकि वो लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि डीग कुमेर क्षेत्र में उन्होंने पार्टी के सिंबल ही नहीं बांटे। इस मामलात को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कल बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामलात को लेकर जो जिम्मेदारी है वो पर्यवेक्षकों को दी गई थी और पर्यवेक्षकों की अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है इस मामलात पर। गोविंद सिंह डोटासरा का बयान तो ये कहता है, लेकिन जो
पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह हैं, उनका यह कहना है कि उन्होंने ये फैसला गोविंद सिंह डोटासरा की सहमति के बाद से लिया है। तो अब यहां पर विरोधाभास जैसी स्थिति क्यों खड़ी हुई है? सवाल यह खड़ा होता है कि विश्वेंद्र सिंह सही कह रहे हैं या फिर गोविंद सिंह डोटासरा सही कह रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। क्योंकि विश्वेंद्र सिंह का कहना है कि गोविंद सिंह डोटासरा से सहमति के बाद यह फैसला लिया गया, वहीं गोविंद सिंह डोटासरा इस बात को कह रहे हैं कि पर्यवेक्षकों की शिकायतें उनके पास नहीं आई तो पर्यवेक्षकों की सहमति से यह फैसला लिया होगा। खैर, सच क्या है और फसाना क्या, ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक बात तय है कि विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है और गोविंद सिंह डोटासरा को इस बात का पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और वैसे भी सियासत के जानकार कह रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा सिर्फ और सिर्फ पायलट गहलोत के झगड़े में पिस रहे हैं। उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। दोस्तों, राजस्थान की सियासत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों पर हमारी पैनी निगाहें बनी हुई है। हर छोटी बड़ी खबरें हम आपके समक्ष लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।